नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग आए हैं और आज हम लोग देखेंगे जो हमारा बचा हुआ जो दो थ्योरम है, बोंजानो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम और एक हमारा डरबॉक्स थ्योरम। ये दोनों को आज हम लोग डील करेंगे। तो पहला हमारा है बोंजानो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम। इसको हम लोग बाइसेक्शन थ्योरम भी बोलते हैं। बाइसेक्शन थ्योरम एग्जाम में आपको ये भी पूछ सकता है कि वो स्टेट एंड प्रूव बाइसेक्शन थ्योरम, तो हमको ये बोंजानो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम बताना पड़ेगा। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। इफ fx एक फंक्शन है, इफ fx इज कंटिन्यूअस, वो जो कि कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, एंड जो फंक्शन में इनिशियल इंटरवल में जो वैल्यू आएगा, कॉमा जो फंक्शन में फाइनल इंटरवल में जो वैल्यू आएगा, आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, ठीक है, अपोजिट साइन होगा। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट मिलेगा, एट लीस्ट वन पॉइंट C belongs to AB, open interval AB, such that FC equal to 0। ये हमारा बोंजानो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है। तो चलिए इसके प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। प्रूफ, हमको पहले पता है कि fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB पे, और हमको पता है कि FA और FB का अपोजिट साइन है, तो FA को हम लेस देन 0 मानते हैं, FA को हम ग्रेटर देन 0 मान लेते हैं, सॉरी लेस देन 0 मान लेते हैं, एंड FB को लेस देन 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो FA एंड FB आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, दो एक सेट कंसीडर कर लेते हैं। डिफाइन या फिर कंसीडर अ सेट एस। एस एक सेट डिफाइन करते हैं जिसमें हमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स को रखना है, जो कि वो एक्स टाइप का एलिमेंट बिलोंग करेगा हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, कब, जब एफ एक्स हमारा लेस देन 0 हो। ये हम लोग एक सेट कंसिडर किए हैं एस, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्स टाइप के एलिमेंट्स को रख रहे हैं, और जो कि एक्स हमारा बिलोंग करेगा उसी इंटरवल में जिस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तब हमारा जो एफ एक्स इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, एफ एक्स जब लेस देन 0 होगा, वही सारा वैल्यू एक्स का वो यहाँ मतलब एस सेट में बिलोंग करेगा। तो पहला हम लोग को क्या पता है कि एफ ए जो है लेस देन 0 है, एफ ए इज ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 0। ठीक है, एफ ए लेस देन 0 है, तो ये देखिए इस कंडीशन को हमारा एफ ए फुलफिल कर रहा है कि एफ एक्स लेस देन 0 था, तो एफ ए भी लेस देन 0 हो गया। तो हमारा यहाँ से क्या हो गया कि ए हमारा बिलोंग कर रहा है एस सेट में, तो एस हमारा नॉन एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि therefore since
एस इज नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। और यहाँ देखिए ये 0 से एफ ए का जो एलिमेंट है ये सारा छोटा है, तो यहाँ से हम लोग बता देंगे नॉन एम्प्टी सेट हो गया। एंड ये हो गया जब छोटा है तो ये बाउंडेड अबव सेट हो गया, बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड अबव सेट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं, सपोज C be the least upper bound of set S। सेट S में जो लीस्ट अपर बाउंड है वो है C, ठीक है। चलिए यहां तक तो हो गया। ये हमारा बाय कंप्लीटनेस एक्सियम के कारण हुआ, कंप्लीटनेस एक्सियम से हम लोग मान लिए कि ये हमारा C एक सेट है, मतलब C एक पॉइंट है या फिर कोई वैल्यू है जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड काम करेगा सेट S में। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हम लोग को क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट पहला हम लोगों को क्या काम करना है कि A इज लेस देन C इज लेस देन B, मीन्स C जो हमारा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी पे, इसको हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रूफ करना है तो हम लोग लेट मान के चलते हैं। ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ ए जो है लेस देन 0, एफ ए लेस देन 0 है। तो देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये भी एक थ्योरम ही है, इस थ्योरम के माध्यम से हमारा डेल्टा 1 एक एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, तब हमारा जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो भी लेस देन 0 होगा, मतलब लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स कहाँ करेगा, a से a प्लस डेल्टा 1 के बीच बिलोंग करेगा, ठीक है। a से a प्लस डेल्टा 1 के बीच बिलोंग करेगा। तो यहाँ से डेफिनेशन ऑफ s बाय डेफिनेशन ऑफ s हमारा देखिए s का डेफिनेशन क्या कहता है, ये लेस देन 0 रहेगा तो हमारा मतलब c लीस्ट अपर बाउंड का काम करेगा, मतलब ये जो हाईएस्ट है ये c से छोटा होगा ये भी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा 1 इज लेस देन c, इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज लेस देन c माइनस डेल्टा 1, है ना। तो हमारा यहाँ से क्या मिल गया कि a हमारा बड़ा है c से, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, फिर से हम लोग इस लाइन को एक बार दोहरा देते हैं क्योंकि हम लोग बी के लिए यूज करेंगे, ऑन ए बी एंड एफ बी जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है। देन यहाँ भी एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा तो इसको हम लोग डेल्टा 2 मान लेते हैं। देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट, तब हमारा जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b माइनस डेल्टा 2 से b तक। अब देखिए फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसमें हम नेग्लिजिबल चेंज करते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ठीक है। तो फिर जब हम यहाँ डेफिनेशन ऑफ s देखेंगे
बाय डेफिनेशन ऑफ एस, अब यहाँ क्या है देखिए, हम जब हमारा एफ एक्स लेस देन जीरो था तब हमारा सी जो था लीस्ट अपर बाउंड था, बट यहाँ वो बात नहीं, यहाँ एफ एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो सी लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा, तो इसका जो लीस्ट पॉइंट होगा ये हमारा लीस्ट अपर बाउंड के जैसा बिहेव करेगा, और जो हमारा लीस्ट अपर बाउंड था वो छोटा हो जाएगा इससे। तब देखिए ये हमारा आ जाएगा बी इज लेस देन सी प्लस डेल्टा टू। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि बी इज ग्रेटर देन सी। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यहाँ 1 और 2 से हम लोग को क्या मिल गया कि a इज लेस देन c इज लेस देन b, मीन्स जो है हमारा c जो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में, जो कि हम लोग को पहला प्रूफ करना था। देखिए ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा हम लोग को क्या प्रूफ करना है, दूसरा हम लोग को प्रूफ करना है एफ सी इक्वल टू जीरो, एफ सी इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। तो हम लोग सपोज करते थे, सपोज एफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ सी नॉट इक्वल टू जीरो हम लोग सपोज किए, तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या होगा, तब हमारा या तो एफ सी लेस देन जीरो होगा और एफ सी ग्रेटर देन जीरो होगा, दिस एंड दिस हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड हमारा एफ सी जो है हम लोग इसको लेके चलते हैं अभी, एफ सी लेस देन जीरो है, तो सिमिलरली इसके जैसा यहाँ भी एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा 3 ग्रेटर देन जीरो सच दैट यहाँ भी जो फंक्शन का वैल्यू होगा एफ एक्स वो लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये देखिए ये हम यहाँ c माइनस डेल्टा 3 टू c प्लस डेल्टा 3 यहाँ लेते हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब तो हमारा हमको पता चल गया है कि c हमारा इंटरवल के बीच में ही है। देखिए यहाँ जो हमारा था a में क्लोज इंटरवल था तो इसके पीछे हम नहीं जा सकते थे, और यहाँ पे था हमारा b क्लोज इंटरवल में तो हम इसके आगे नहीं जा सकते थे, बट हमारा c जो है इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ए बी के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लोग इसके थोड़ा पीछे चल जाते हैं और इसके थोड़ा आगे चल जाते हैं, तो ये हमारा c माइनस डेल्टा 3 और c प्लस डेल्टा 3 हो गया। ठीक है, तब क्या होगा, ये तो हो गया। अब देन फिर हम एक d लेते हैं, d देन देयर एग्जिस्ट d बिलोंग्स टू, d कहाँ बिलोंग करेगा, c, और c प्लस डेल्टा 3 में हम एक d को बिलोंग करा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा कि एफ डी जो होगा ये भी लेस देन जीरो होगा। अब आप देख लीजिए, जब इस पूरे पॉइंट में अगर ये लेस देन जीरो है तो हम एक डी पॉइंट लेंगे इसके बीच में, तो ये भी लेस देन जीरो होगा। ठीक है, हेयर एफ सी इज लेस देन जीरो एंड एफ डी इज ऑल्सो लेस देन जीरो। ठीक है, एफ डी लेस देन जीरो है और यहाँ सी जो पॉइंट है इसके बीच में वो भी लेस देन जीरो है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि d हमारा ग्रेटर देन c होगा। अब ये देखिए ये कैसे हो रहा है, d ग्रेटर देन c कैसे हो रहा है, ये छोटे एलिमेंट में जीरो हो जा रहा है और ये बड़ा एलिमेंट मतलब कुछ बड़ा है ना, c माइनस डेल्टा 3 और c, उसमें भी तो ये जीरो हो रहा है और इसमें ये बस छोटा सा एलिमेंट में जीरो हो जा रहा है, तो इसके कारण हम ये बता देते हैं कि d
जो है हमारा बड़ा है सी से, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखिए डी बड़ा है सी से, और हम लोग उधर क्या कॉन्ट्राडिक्ट किए थे इसमें कि हमारा सी जो है लीस्ट अपर बाउंड है, तो इट contradicts the fact, contradicts the fact, so our supposition is wrong, our supposition is wrong, हमारा जो सपोज किए हैं वो रॉन्ग है, मतलब एफ सी is less than 0 is wrong, that is fc this is not less than 0, fc is not less than 0। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, fc जो है हमारा नॉट लेस देन 0, नॉट ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या मिल गया, देन fc इज इक्वल टू 0, प्रूव्ड। पहले हम क्या किए कि मतलब एक कॉन्ट्राडिक्ट में दिखा दिए कि हमारा fc जो है वो नॉट लेस देन 0 है, और फिर हम लोग सिमिलरली करके दिखा दिए कि fc इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो जब लेस देन 0 नहीं होगा ना ग्रेटर देन 0 होगा, तो लास्ट में बचा क्या कि fc हमारा 0 हो गया। यहाँ से हम लोग ये बोंजानो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम को प्रूव कर लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए ये एक लास्ट थ्योरम है जो हमारा है डरबॉक्स थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका प्रूफ जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट, इफ fx be a function defined on क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे एक फंक्शन डिफाइंड है, देन पहला कंडीशन क्या है, fx जो है हमारा इस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, fx डिफरेंशिएबल होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। दूसरा हमारा है f डैश ए एंड f dash b are of opposite sign, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट, वन पॉइंट C belongs to a open interval a b such that f dash c will be equal to 0। ये हमारा डरबॉक्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो चलिए इसके प्रूफ की ओर देखते हैं हम लोग, क्या होता है इसका प्रूफ, कैसे होता है प्रूफ। पहला इसका जो है हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट एफ ए जो है हमारा लेस देन 0 एंड एफ बी जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, और या फिर हम लोग मानते हैं कि एफ बी ग्रेटर लेस देन 0 है और एफ ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो एफ ए ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग यहाँ से ये भी मान लेते हैं कि एफ डैश ए भी हो जाएगा ग्रेटर देन 0। जब एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 such that
एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन एफ ए हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा ए प्लस डेल्टा वन। ठीक है, इसके बीच में हमारा फंक्शन का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू फंक्शन में जब हम ए का वैल्यू पुट करेंगे तब। ठीक है, अब सिमिलरली हम एफ बी में भी जाते हैं। एफ बी हमारा लेस देन जीरो है तो एफ डैश बी भी हमारा लेस देन जीरो होगा। दैट इज ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ भी एक डेल्टा टू एग्जिस्ट करेगा। देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो सच दैट हमारा होगा एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ बी। कैसे? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अब देखिए ये हो जाएगा b माइनस डेल्टा टू कॉमा बी। अब देखिए फंक्शन में b का जो वैल्यू है वो हमारा छोटा है, देख रहे हैं b का वैल्यू हमारा लेस देन जीरो है, लेकिन फंक्शन का b से हम अगर छोटा कम कर दे तो हमारा फंक्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू b। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया और इसको हम लोग मान लेते हैं, कहाँ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग को क्या पता है कि एफ एक्स इज differentiable on closed interval a b पे। देन हम लोग को पता है कि जब डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूस भी होगा। देन एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। हम लोग को अंडरस्टूड है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा, बट कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं होता, बट डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा। कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो यहाँ भी जब कंटिन्यूस है और क्लोज इंटरवल ए बी है तो बाय मोस्टेस्ट थ्योरम it attains its maximum and minimum value of the function on the given interval उस पर्टिकुलर इंटरवल पे वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा। मींस वो GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लोएस्ट अपर बाउंड को अटेंड करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं GLB हमारा जो है वो कैपिटल M है एंड LUB जो है हमारा GLB स्मॉल m है और ये हमारा LUB कैपिटल M है। तो देन C, D बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तब C और D एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं जो ओपन इंटरवल ए बी पे बिलोंग करेगा। तो अब हम लोग M को डिफाइन करते हैं। M हमारा है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स, जिसको हम मान लेते हैं एक पॉइंट फंक्शन में C का वैल्यू जो M देता है, FC में जो हमारा वैल्यू देता है वो M है और वो लीस्ट अपर बाउंड है। और फिर हम इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स जो है हमारा वो है एफ डी। ठीक है, एफ डी जो पॉइंट है
वो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है एफ एक्स का। ठीक है, ये हमको 2 पॉइंट मिल गया। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है? नाउ वी हैव टू प्रूव दैट A is not equal to C is not equal to B। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं A is equal to C। जब A is equal to C हो जाएगा तो यहां से हम लोग को क्या पता चलता है? यहां से इट इज क्लियर दैट हमारा जो एफ एक्स है वो लेस देन और इक्वल्स टू एम होगा। क्यों होगा? देखिए, हमारा एम जो है लीस्ट अपर बाउंड है एफ एक्स का, मतलब एम से बड़ा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो फंक्शन का वैल्यू है या तो बराबर हो सकता है एम से या तो छोटा होगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ये हो गया। ठीक है, सपोज करते हैं a इज इक्वल टू सी होगा। जब a इज इक्वल टू सी होगा तो यहां से हम लोग क्या बता सकते हैं कि एफ एक्स इज लेस देन एफ ए। एफ एक्स इज लेस देन एफ ए फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या बता सकते हैं? एफ एक्स लेस देन एफ ए, मतलब a इज इक्वल टू सी माने तो यहाँ एफ सी हो गया। अब फिर एफ एक्स इज ग्रेटर देन एम, एफ सी बराबर एम है। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। हम बोले थे, अब यहाँ हम माने हैं कि एफ एक्स जो है हमारा वो लेस देन और इक्वल्स टू एम है, और यहाँ हमारा दे दिया एफ एक्स इज ग्रेटर देन एम, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। सो आवर supposition is wrong, that is a is equal to c, so a is not equal to c। हम लोग का सपोजिशन रॉन्ग था तो a इज इक्वल टू सी हो गया। सो ए इज, हम लोग माने थे a इज इक्वल टू सी, सो a इज नॉट इक्वल टू सी हमारा सही होगा, a इज इक्वल टू सी सही नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं a इज इक्वल टू बी में। सपोज करेंगे a इज इक्वल टू बी। अब चलिए हम लोग देखते हैं बी वाला। तो हम लोग सपोज करते हैं, अब सपोज b इज इक्वल टू सी। b इज इक्वल टू सी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 से आप देखिए, एफ एक्स इज एफ बी फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए यहाँ से, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज लेस देन एफ बी। बी इक्वल टू सी है तो ये हो जाएगा एफ सी, जो कि बराबर है एम के। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज लेस देन एम। सिमिलरली यहाँ भी कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, और यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। तो नाउ इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको भी मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 से हम लोग को क्या पता चल गया कि a इज नॉट इक्वल टू c इज नॉट इक्वल टू b। तो हमारा c जो है बिलोंग करेगा ए बी में, बट ये दोनों के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं? a इज लेस देन c इज लेस देन b, और हम लोग यहाँ से एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लेंगे h। तो c माइनस a इज लेस देन c माइनस h, c और
C plus H is less than C. H is however small but H is greater than 0. ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ये हो गया। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 4, 5, इसको 6 मान लेते हैं। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम लोग क्या मानते हैं, देखिए एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम है, और m के बराबर है हमारा एफ सी। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू एफ सी। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि एफ डैश सी जो है हमारा वो इक्वल टू 0 है। नाउ टू प्रूव, इसके बाद ये आएगा, ये छूट गया था थोड़ा, ये नाउ फ्रॉम 3 से ये आ गया, तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ सी इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब फिर यहाँ रॉल्स थ्योरम वाला अप्लाई कर लेंगे। देखिए एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इस ग्राफ में हमारा फिर सी एक हाईएस्ट पिक पॉइंट होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया एफ सी माइनस एच, ये हो गया एफ सी, ये हो गया एफ सी प्लस एच। अब देखिए यहाँ x के जगह पे हम लोग एफ सी प्लस एच पुट करेंगे। एफ सी प्लस एच पुट करते हैं और हम माइनस एफ सी करते हैं, तो ये हमारा लेस देन और इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, और सिमिलरली एंड पहले हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर हम लोग एफ सी प्लस एच को माइनस एफ सी को अगर हम लोग लेस देन इक्वल्स टू 0, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं माइनस एच से, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और फिर हम लोग, ये हमारा एल एच डी के फॉर्म में आ गया, तो हम इसको एल एफ डैश सी लिख सकते हैं, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग क्या, कौन सा इक्वेशन मान सकते हैं, क्वेश्चन 7। ठीक है, अब देखिए ये हमारा रॉल्स थ्योरम वाला ही यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ एल सी प्लस, यहाँ सॉरी यहाँ सी माइनस एच होगा, तब हमारा ये एल एच डी वाला होगा। ठीक है, सी माइनस एच, यहाँ सी प्लस एच अगर हम करते हैं माइनस एफ सी, ये भी हमारा लेस देन और इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। तो छोटे में से अगर हम बड़े को माइनस करते हैं तो हमारा नेगेटिव आता है, जो कि लेस देन और इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो यहाँ नो चेंज होगा, मतलब ये माइनस था और हम लोग इसको प्लस से डिवाइड किए, तो माइनस डिवाइडेड बाई प्लस, तो वो माइनस ही आएगा। फिर ये हमारा आर एच डी के फॉर्म में आ गया, तो हम इसको आर एफ डैश सी लिख सकते हैं, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है। इसको हम लोग इक्वेशन 8 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 8 मान लिए। अब क्या करते हैं हम लोग को पता है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग उसी में काम करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 से हम लोग का क्या मिल गया, एल एफ डैश सी इज इक्वल टू आर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये दोनों 0 हो गया। और हम लोग को पता है सिंस एफ एक्स जो है हमारा डिफरेंशिएबल है, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, तो हमारा एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी इक्वल टू 0 है। तो हम लोग को पता चल गया कि एल एफ डैश सी भी 0 होगा, क्योंकि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल था। हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड।
प्रूव्ड। ये हमारा डरबॉक्स थ्योरम कंप्लीट हो गया। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आप सबों से अनुरोध है कि आप इन थ्योरम को पढ़ लें और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।